हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और आज हम बात करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में, जिसका नाम क्या है, एडवांस अकाउंटिंग। पेपर नंबर 1 आपको पता है, पहले हमारा ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था अकाउंटिंग का। अब जो है वो दो पेपर को मर्ज करके एक सिंगल सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसका नाम क्या है, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये पेपर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबसे मेन जो बात है वो हमारा जो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है, ये आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हो हमारे ग्रुप 1 में। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स हम सभी सीए स्टूडेंट का फेवरेट होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे अच्छे मार्क्स लेने लाजमी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिस्कशन कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होने वाला है, कितना सब्जेक्टिव, कितना एमसीक्यू, एमसीक्यू के बाद चैप्टर किस तरीके से हैं, अकाउंटिंग पोर्शन में, एएस पोर्शन में कितने हैं, कौन कौन से छोटे एएस हैं, बड़े एएस हैं, मीडियम, सब कुछ ए टू जेड एक छोटी सी वीडियो में डिस्कशन करूंगा। कंप्लीट रोड मैप आपका नवंबर 24 एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और आपको बिल्कुल जबरदस्त हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई सवा डेढ़ दो कोई व्यू नहीं, अनलिमिटेड व्यूज जब तक आपकी वैलिडिटी है। मान लीजिए नवंबर 24 के लिए आप क्लासेस बाय करते हैं तो नवंबर 24 तक अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं, क्लासेस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक भी साथ में बुक्स के मिलेगा, जिसमें आपको, और एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी जिसमें आपको कंप्लीट चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके क्लासेस बुक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का है। अब इसमें हम बात करें, अब जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है। आपका 70% डिस्क्रिप्टिव आने वाला है और 30% एमसीक्यू। और एमसीक्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब एमसीक्यू आपको, अगर फाउंडेशन स्ट्रीम से आए हो तो आपका क्वेश्चन दिमाग में ये होता है कि हमारा एक एक नंबर के क्वेश्चन 30 आएंगे, किस तरीके से होंगे। बच्चों यहाँ पर एग्जाम में एक्चुअली में क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें प्रोस्पेक्टस में केस बेस्ड सिनेरियो आने वाले हैं। एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो आने वाला है और नेगेटिव मार्किंग का साफ साफ लिख रखा है, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो एमसीक्यू 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट चाहे तो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो पूरा का पूरा पेपर है, इसका सेक्शन वाइज वेटेज भी आ चुकी है। 35 से 40 नंबर की, 35 से 40 नंबर की आपकी जो वेटेज है वो अकाउंटिंग पोर्शन की है। अकाउंटिंग पोर्शन 35 to 40 है और 5% का इंस्टीट्यूट ने आपको दिया भी हुआ है, प्लस माइनस हो सकता है। और 55 to 60 मार्क्स आप मान के चलिए, आप मान के चल लीजिए 35 से 40 मार्क्स का आपका अकाउंट्स आएगा। और एएस के पोर्शन जो है वो 55 to 60 या 65 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतने मार्क्स में, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। सबसे पहले अकाउंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक्चुअली में अकाउंट्स के अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत ही लिमिटेड से सिलेबस आपको प्रोस्पेक्टस में चैप्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ठीक है, आपको ब्रांच दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देगा और कैश फ्लो। बाकी चैप्टर आपको दिखाई ही नहीं देंगे, और एक बायबैक ऑफ शेयर। बट एक्चुअली में कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी, 3 एएस को मिला के कंसोलिडेशन का चैप्टर बनता है। ठीक है, अमलगामेशन एएस 14 के साथ दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एएस 13 के साथ दिया हुआ है। तो वो एएस के साथ ही लिंक्ड है, उन्होंने अलग से चैप्टर देने की बजाय, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है एएस 13, तो उसके पीछे ही जैसे ही एएस का कंटेंट खत्म हुआ, साथ ही उन्होंने क्या दे दिया, पीछे उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के जो चैप्टर सम्स हैं वो सारे के सारे एज इट इज दे दिए, जो पुराने सिलेबस में पेपर 1 अकाउंटिंग में ग्रुप 1 में हुआ करते थे। ठीक है जी, अमलगामेशन को सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, वो एएस 14 के साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट आपको रियलिटी लिख दी है कि लॉन्ग चैप्टर आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन, अमलगामेशन, कैश फ्लो, ब्रांच और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 6 चैप्टर आपके लॉन्ग है। और ये स्मॉल चैप्टर आप कह सकते हो, स्मॉल एंड मीडियम
ठीक है। बायबैक, बोनस एंड राइट शेयर। अब बोनस एंड राइट शेयर भी सिलेबस में कहीं लिखा नहीं, बट आप अंदर जाओगे सिलेबस में तो डिटेल में दिखाई देगा कि बोनस का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली है ही है। ठीक है। तो और इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया ये एएस के साथ ही आ जाता है। तो इसमें से आपको टारगेट किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है स्मॉल, ये जो बोनस, बायबैक और इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया तरीके से सबसे पहले उसको करके निपटा देना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। देन आप आइए कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको पता है हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है। देन आप आ जाइए जो लॉन्ग चैप्टर है कंसोलिडेशन, अमलगामेशन एंड ब्रांच। ठीक है जी, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करने होंगे कि इन तीनों में से समझ के चलिए एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ब्रांच फेवरेट नहीं रह चुका काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट का, इसलिए ब्रांच में आपको 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। ठीक है जी। ये तो आ गई बात अकाउंटिंग पोर्शन की। अब आए एएस। एएस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए पिरो दिया है 3 पोर्शन में, लॉन्ग, स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग। स्मॉल एएस में अगर आप देखोगे ना तो कुछ छोटे छोटे एएस हैं जो आपको 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट से है एएस है। ठीक है। उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जैसे कि AS1 हो गया आपका, AS4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 है, ये इन्वेस्टमेंट के साथ ही हो जाएगा, 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 24 है। ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे जो बहुत ही लिमिटेड समय में, बहुत ही थोड़े समय में हो सकते हैं। अगर आप रिवीजन करने भी जाओ तो एक दिन में ये सारे बड़े आराम से हो सकते हैं। उसके बाद मीडियम, कुछ अब ये जो प्रैक्टिकल प्लस इंपॉर्टेंट भी आ जाते हैं, जैसे कि AS2 इन्वेंट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट AS है। 7 कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें से भी प्रैक्टिकल आ जाता है। 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला। ठीक है। 12 गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये नया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 बोरोइंग कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है। रिलेटेड पार्टी, ये पहले इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है। AS25 आ गया आपका। ठीक है। अब ये जो लॉन्ग AS आते हैं ये आप तीसरे नंबर पे सबसे लास्ट पे करिए। ठीक है। जैसे कि AS10 हो गया फिक्स एसेट, AS19, AS20 लीज और EPS, ये तीनों, तीनों नहीं चारों, डेफर टैक्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और AS26 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट। आप मान के चलिए ये चारों के सात तो बहुत ही में, 7 में से अगर मैं कहूँ तो 6 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है। AS में किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अब आप स्मॉल वैल्यू वाले में से उसको करना जरूरी क्यों हो जाता है अच्छे से, क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स नहीं लगनी है आपकी, थोड़ी सी एफर्ट लगनी है, आ गया तो लॉटरी है ना, पेपर में आ गया तो लॉटरी लग जाएगी आपकी। उसके बाद मीडियम वाले में आ जाइए। AS2 बहुत ईजी है, 7 ईजी है, 12 बहुत ईजी है, 16 ईजी है ना। तो ये 4 AS बहुत ही अच्छे और स्कोरिंग है एग्जाम में, इंस्टीट्यूट के पहले फेवरेट रहे हैं। अब एक्चुअली में सिचुएशन कुछ और है, पहले क्योंकि 4 या 6 या 8 AS होते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आने ही होते थे। ठीक है। तो इसलिए सभी AS में से ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन आ ही जाता था, वहाँ पे आपको ये दिस और दिस नहीं, दिस और दैट अपना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तब बात हो जाती है क्योंकि इतने सारे AS हैं, उसमें से आपको सिर्फ MCQ भी डालना है इंस्टीट्यूट को, और साथ में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डालने हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी इन AS की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।